हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट की थी। अब हम बेसिक अजम्पशन और कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसी अजम्पशन है जो हम पहले से लेके चलते हैं कि ऐसा होगा, और क्या कंसेप्ट है कि हम अगर कोई भी अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो फर्स्ट आपका मेन आपके 4 अजम्पशन है कि हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन। ये हमने पहले ही बताया था कि ओनर, क्रेडिटर, कुछ भी है उसको हम बिजनेस से अलग मानते हैं। बिजनेस को एक अलग इंसान, अलग एंटिटी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट और एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर रिलायंस से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम रिलायंस के ओनर के ऊपर केस नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट रिलायंस के ऊपर केस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अलग एंटिटी है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस विच ही कंट्रोल। कोई भी ओनर, कोई भी प्रोप्राइटर है, उसको हम बिजनेस से अलग मानेंगे और बिजनेस को अलग मानेंगे। ऑल द ट्रांजेक्शन्स are recorded in the book of account from the point of view of business. Even the proprietor is treated as a creditor to the extent of his capital. जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी हमारा बिजनेस में लेन देन हो रहा है, वो सब जब हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, अपने अकाउंट में लिखते हैं, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। ठीक है, हमने जैसे कैपिटल वाला कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें भी हमने ये देखा था कि जो कैपिटल होती है, भले ही वो ओनर दे रहा है, ओनर वो पैसा दे रहा है बिजनेस को, ओनर का ही बिजनेस है, पर बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी ही है कि बिजनेस को वो पैसा लौटाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से माना है, बिजनेस को पैसा मिला है बाहर के किसी बंदे से जो कि बिजनेस नहीं है। हम इसके ओनर की कैपिटल को भी हम उधार ही लेके चलते हैं। तो अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन कहता है कि एक बिजनेस, आपकी कोई भी कंपनी एक अलग एंटिटी होगी, उसके ओनर अलग, उसके क्रेडिटर, डेटर्स जो भी हैं वो सब अलग, और बिजनेस अलग। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट अजम्पशन। अगर हम कह रहे हैं कि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हम अकाउंट में लेन देन कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, तो हम जो भी प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं वो मनी में ही होगा। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो मनी से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको अकाउंट्स में नहीं लेते हैं। इन अकाउंट ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड। हम वो ही रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल नेचर की है। अगर हमने कोई इंसान अपने यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय रखा है तो हम उस एम्प्लॉय को रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि इस एम्प्लॉय को हम सैलरी कितनी दे रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल नेचर की होगी ट्रांजेक्शन उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। When sales manager is not on good terms with the production manager, the business is bound to suffer. This fact will not be recorded because it cannot be measured in term of money. अगर दो मैनेजर की आपस में बन नहीं रही है तो हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस है उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, पर उनकी नहीं बन रही, ये तो हम कहीं भी अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड एग्जम्पशन। अब अगर मैं कह रही हूँ कि फ़ायदा नुकसान देख रही हूँ तो मैं रोज़ भी फ़ायदा नुकसान नहीं देख सकती, और मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं कभी देख रही हूँ तो 6 महीने में मैंने देख लिया कि कितना नुकसान हुआ है, या फिर मैंने देखा तो 6 साल तक नहीं देखा कि कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन हमें कह रहा है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसको हमें एक पीरियड के लिए बाउंड करना पड़ता है कि ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो हम देखेंगे, फिर इस पीरियड के बाद हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड पीरियडिकल रिपोर्ट्स। अगर हमने ये बना लिया है कि हम ये पीरियड रखेंगे, वो 1 साल का पीरियड है, 2 साल का पीरियड है, 52 वीक का पीरियड है, 365 दिन का पीरियड है, तो हमें देखना है कि किस पीरियड के लिए, क्योंकि हमें पता है 31 तारीख को, 31 मार्च को कोई भी अकाउंट्स हैं, बिजनेस के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, या फिर उसकी जो रिपोर्ट है वो हर साल मई तक आती है, तो हम पीरियडिकल रिपोर्ट चाहिए हमें होती है कि हर 3 महीने में उनकी रिपोर्ट आ रही है। तो जो भी यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी आपके अकाउंट्स बने हैं उनके जो भी यूज़र है, यूज़र कौन हो सकते हैं? ओनर भी हो सकते हैं, उनको ये जानना है कि हम कैसे बिजनेस का फ़ायदा करेंगे और कि क्या अभी हमारी पोजीशन है। इन्वेस्टर भी हो सकते हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हमारे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं कि इस कंपनी को हम अपनी रॉ मटेरियल दें या ना दें, इस कंपनी का पोजीशन क्या है कि ये हमारा जो मनी है वो रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड पीरियडिकल रिपोर्ट्स, उन्हें पीरियडिकल रिपोर्ट जाननी होती है
टू नो द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न, के बिजनेस जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये नेसेसरी हो जाता है हमारा कि हम एक रेगुलर इंटरवल, वो रेगुलर इंटरवल कुछ भी हो सकता है, एक रेगुलर इंटरवल पे अपने जो अकाउंट्स है वो बंद करें। कि हमारा जो अकाउंट है 3 महीने का बनेगा, 1 महीने का बनेगा, फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे, 2 महीने का बनेगा, 4 महीने का बनेगा, 3 महीने के 4 बनेंगे 1 साल में। तो हमें एक रेगुलर इंटरवल रखना होता है कि इस रेगुलर इंटरवल पे हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो क्लोज करेंगे, अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। पर जनरली क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड, अ पीरियड ऑफ 365 डेज और 52 वीक्स और 1 ईयर, सबका सेम है। लगभग 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड जो इन जनरल हम मानते हैं वो हमारा 1 साल का होता है। अब इसमें भी 2 साल होते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर होता है, एक हमारा होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर होता है। ठीक है, काफ़ी कंपनी अपने अकाउंट्स उसी के अकॉर्डिंग बनाती है, पर ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो अपने जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बनाती है। तो वो उस 1 साल को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं या फिर अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ओके, तो ये हमारे 3 अजम्पशन थे। लास्ट अजम्पशन है हमारा गोइंग कंसर्न कंजम्पशन। गोइंग कंसर्न कंजम्पशन क्या होता है, अगर देखो हम कोई एसेट लेके आए हैं तो हमने कहा कि हमारी जो अकाउंट्स हैं वो 1 साल में बंद हो जाएंगे। तो हम वो एसेट, सपोज मैंने कोई लैंड खरीदी है तो मैं लैंड 1 साल में बेचूंगी तो नहीं कि 1 साल में मैंने लैंड बेच दी फिर मैं अगले साल दोबारा खरीद लूँ, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारा बिजनेस बंद हो जाए तो हम इस साल बेच देते हैं। तो ये अजम्पशन कहता है कि हम बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न रखेंगे। गोइंग कंसर्न क्या, कि वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। As per this assumption, the business will exist for a long period and transaction are recorded from this point of view। तो अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूँगी कि मेरा बिजनेस कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, ओनर मर गया कोई बात नहीं, ओनर के बच्चे हैं वो संभाल लेंगे। रिलायंस जिसने स्टार्ट की थी वो अभी जिंदा नहीं है तो उसके बच्चे संभाल रहे हैं, जो अब बच्चे संभाल रहे हैं वो इन फ्यूचर नहीं होंगे तो उनके बच्चे संभाल लेंगे, या फिर ओनर चेंज होते रहेंगे। बिजनेस चलता रहेगा, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनीज गो ऑन। ठीक है, तो कंपनी आपकी हमेशा रहेगी। तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि हम अपने जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं कि हमें पता है कि बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। ठीक है, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं दैट देयर इज नीदर एंड द इंटेंशन, कोई हमारी इंटेंशन भी नहीं है कि हमें बिजनेस बंद करना है, नॉर द नेसेसिटी, और ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करें, बंद करें कोई फ्यूचर में। ठीक है, हमें नहीं लगता कि हमें फ्यूचर में बिजनेस बंद करना है या फिर ऐसा कुछ होगा कि हमें बिजनेस बंद करना पड़े। तो मेन जो आपके अजम्पशंस होते हैं वो आपके 4 होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन, मनी मेजरमेंट अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये 4 चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे कौन से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम अपने एसेट्स ट्रांजैक्शंस को ऐसे ही इसी कंसेप्ट में लेके चलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक, सॉरी फ्रॉम कॉमर्स सब्जेक्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।